हाय दोस्तों, प्लीज सब्सक्राइब योर चैनल मैथ जीएस एंड प्रेस बेल आइकॉन टू गेट नोटिफिकेशन फॉर एनहेंसिंग योर नॉलेज। हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू अगेन मैथ जीएस। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग बिहार की नदियां एवं अफवाह तंत्र का सेकंड वीडियो यानी एमसीक्यूज प्लस प्रीवियस ईयर के जितने सारे क्वेश्चन हैं उसको डिस्कस करेंगे और सॉल्व करेंगे। फर्स्ट वीडियो ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। अगर आप लोगों ने अभी तक इस वीडियो को नहीं देखा है तो बिहार स्पेशल के नाम से प्लेलिस्ट में बिहार की नदियां एवं अफवाह तंत्र के नाम से वीडियो मौजूद है। पहले उस वीडियो को देख लें जिसमें हम लोगों ने थ्योरी पार्ट को पूरा कवर किया है और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक दे रखा है, आप वहां से भी इस वीडियो को देख सकते हैं। उसके बाद वीडियो के सारे क्वेश्चन आप बहुत आसानी से सॉल्व कर सकेंगे। मैंने इस वीडियो में बीपीएससी एग्जाम से रिलेटेड और बीपीएससी के द्वारा ऑर्गेनाइज्ड किए गए सभी एग्जाम में आए हुए क्वेश्चंस को कवर करने का कोशिश किया है, इसलिए इस वीडियो को ध्यान से लास्ट एंड तक देखिएगा। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं, सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। इस टॉपिक से बीपीएससी एग्जाम में हमेशा 1 मार्क्स से लेके 2 मार्क्स तक के क्वेश्चंस जरूर आता है। बिहार की नदियाँ के अफवाह तंत्र को हम लोगों ने 2 वीडियो में देखेंगे। तो ऑलरेडी फर्स्ट वीडियो तो हम लोगों ने हो चुका है, फर्स्ट वीडियो मैंने अपलोड कर दिया है जिसमें पूरा कंप्लीट थ्योरी पार्ट मैंने कवर किया है। और सेकंड वीडियो जो आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है, इसको सॉल्व करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन जो हम लोग देखने जा रहे हैं, छपरा किस नदी के किनारे अवस्थित है? तो छपरा पूछ रहा है, तो छपरा सरयू नदी किनारे अवस्थित है। सरयू नदी को घाघरा नदी भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं, सोनपुर किस नदी के किनारे अवस्थित है? तो सोनपुर जो है वो किसके किनारे अवस्थित है? वो गंडक नदी के किनारे अवस्थित। नेक्स्ट क्वेश्चन में देख लेते हैं, गंगा नदी किस स्थान के निकट बिहार के मैदान में प्रवेश करती है? तो गंगा नदी जो बिहार के मैदान में जो प्रवेश करती है वो बक्सर जिला के चौसा के पास, हालांकि यहाँ पे बक्सर दिया हुआ है लेकिन यहाँ पर स्थान पूछ रहा है, इसलिए जो गंगा नदी है वो बक्सर के चौसा स्थान के पास प्रवेश करती है। इसका नहीं, बिहार में एंट्री पॉइंट वहां पे उसका है। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर हम लोग देख लेते हैं, बिहार में प्रवाहित होने वाली निम्नलिखित नदियों में से कौन छोटा नागपुर की पठारी भाग से निकलती है? तो छोटा नागपुर पठार से भाग से निकलने वाली नदी के बारे में पूछ रहा है। पुनपुन जो वहां से नहीं निकलती है, पुनपुन एक्चुअली छत्तीसगढ़ से निकलती है और मध्य प्रदेश से होते हुए बिहार के झारखंड जिले के छोटा नागपुर के पलामू से होते हुए फिर ये बिहार में प्रवेश करती है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? फल्गु हो जाएगा। छोटा नागपुर पठार से बराकर भी निकलती है लेकिन बराकर नदी जो है बिहार के गंगा नदी में जाकर नहीं मिलती है, बल्कि ये दक्षिण बिहार से होते हुए बाहर चली जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं, निम्नलिखित में से गंगा नदी घाटी का भाग कौन सी नदी है? तो गंगा का इसमें कौन सा पार्ट है? तो शंख। शंख क्या है कि दक्षिणी बिहार की नदी है और बिहार के दक्षिणी भाग से बहते हुए फिर वो आगे अपना निकल जाती है। उत्तरी कोयल, उत्तरी कोयल बिल्कुल, चूंकि उत्तरी कोयल जो नदी है वो सोन नदी की सहायक नदी है और सोन नदी में जाकर मिल जाती है और सोन नदी फिर जाकर गंगा नदी में जाकर मनेर के पास मिलती है। दक्षिणी कोयल नदी क्या है? दक्षिणी कोयल नदी जो है वो बिहार के दक्षिणी भाग में बहते हुए फिर अपना दक्षिणी साइड से फिर वो जाकर हुगली नदी में जाकर मिल जाती है, अन्य नदी में जाकर मिल जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर हम लोग देखते हैं, बिहार राज्य में गंडक नदी कितने जिलों को छूते हुए गंगा नदी में प्रवेश करती है? तो ये लगभग कितना, 5 जिलों को छूते हुए गंगा में प्रवेश करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर देख लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी नदी फतुहा के पास गंगा में मिलती है? तो फतुहा के पास कौन सी नदी मिलती है? सोन कहाँ मिलती है? सोन जो मिलती है वो मनेर के पास जाकर मिलती है या दानापुर के पास या पटना के पश्चिम साइड में मिलती है। पुनपुन नदी जो है वो कहाँ मिलती है? फतुहा के पास जाकर मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग फिर देख लेते हैं, बिहार राज्य में गंगा के किनारे स्थित जिलों की संख्या कितनी है? तो बिहार राज्य में गंगा किनारे स्थित जिलों की संख्या 12 है। नेक्स्ट क्वेश्चन में फिर देख लेते हैं, निम्नलिखित नदियों में कौन नदी बिहार में गंगा में मिलती है? तो गंडक हाँ बिल्कुल मिलती है, सोन बिल्कुल मिलती है, घाघरा बिल्कुल मिलती है, पुनपुन बिल्कुल मिलती है, इसलिए इसका आंसर क्या होगा? ए। निम्नलिखित नदियों में कौन बिहार में गंगा में उत्तर की तरफ से नहीं मिलती है? यहाँ पे क्वेश्चन कह रहा है कि उत्तर साइड से नदियां जो आकर गंगा में नहीं मिलती है, वो कह रहा है। गंडक बिल्कुल, गंडक जो उत्तर बिहार की नदी है गंगा में मिलती है। घाघरा भी उत्तर बिहार की नदी है जो आकर गंगा में मिलती है। सोन नदी जो है वो
क्या है, बिहार के उत्तरी भाग में नहीं आकर मिलती, बल्कि ये बिहार की दक्षिणी नदी, इसलिए इसका आंसर क्या होगा, सी हो जाएगा। यानी कि आंसर जो इसका है सी। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर हम लोग देख लेते हैं। निम्नलिखित नदियों में कौन बिहार में गंगा में दक्षिण की तरफ से नहीं मिलती? इस बार कह रहा है कि इसमें से कौन गंगा नदी में दक्षिण की तरफ से नहीं मिलती है। क्यूल नदी कहाँ से मिलती है? क्यूल जो है दक्षिण की तरफ से मिलती है। सोन कहाँ? ये भी दक्षिण की तरफ से मिलती है। फल्गु कहाँ? ये भी दक्षिण की तरफ से मिलती है। बागमती नदी है जो उत्तर बिहार की नदी है, जो उत्तर साइड से आती है, यानी महाभारत श्रेणी से आती है, और उसके बाद फिर गंगा नदी में उत्तर साइड से आकर मिल जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, बिहार में गंगा की उत्तर सहायक नदियों में सबसे लंबी नदी कोसी, उसकी लंबाई बिहार में कितनी है? तो बिहार में कोसी नदी की लंबाई 120 किलोमीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, बिहार में वर्षा होती है तो कितना? 100 से लेकर 200 mm बिल्कुल नहीं, 100 से लेकर 500 mm बिल्कुल नहीं, 100 से लेकर 1000 mm बिल्कुल नहीं, 1000 से लेकर 1500 mm प्रति वर्ष बिल्कुल, ये आंसर होगा। घाघरा नदी बिहार के किस जिले में प्रवेश करती है? तो घाघरा नदी बिहार के सारण जिले में प्रवेश करती है, और इसका संगम कहाँ पे है? छपरा में है। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग देख लेते हैं फिर क्या, बिहार घाघरा नदी गंगा में कहाँ मिलती है? तो बिहार घाघरा नदी गंगा में कहाँ मिलती है? जैसा अभी मैंने बताया, कहाँ? छपरा के निकट मिलती है। उत्तर बिहार के उस नदी का नाम बताएं जो बिहार में सबसे पश्चिम में गंगा में मिलती है। तो इस तरह का जब भी क्वेश्चन पूछेगा कि सबसे पश्चिम में, सबसे पूर्व में, ये ऑप्शन पे डिपेंड करेगा, ये हमेशा माइंड करना है। तो गंडक नदी, तो गंडक नदी तो पश्चिम में नहीं है, तो इसलिए इसका आंसर ये नहीं होगा। घाघरा नदी, घाघरा नदी क्या है? बिल्कुल यही आंसर होगा। इसका क्या है? पश्चिम में आकर ये गंगा में मिलती है, यानी पूरा पश्चिम भाग में पड़ता है ये बिहार के घाघरा नदी। पुनपुन कहाँ? दक्षिण में पड़ता है। सोन कहाँ? ये भी दक्षिण में पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। उत्तर बिहार में उस नदी का नाम बताएं जो बिहार में सबसे पूर्व में गंगा में मिलती है। इस बार क्वेश्चन क्या पूछा? सबसे पूर्व में गंगा नदी में मिलती है। तो कोसी बिल्कुल नहीं, महानंदा बिल्कुल, महानंदा पूर्वी नदी है बिहार की, एकदम पूर्व में आकर बिहार में मिलती है। किशनगंज से एंट्री पॉइंट है, उसके बाद फिर पूर्णिया, कटिहार होते हुए फिर बिहार के बाहर गंगा नदी में अपना पानी को गिराती है। दक्षिण बिहार की वह कौन सी नदी है जो सबसे पश्चिम में बिहार में गंगा नदी में मिलती है? इस बार क्वेश्चन पूछ रहा है क्या? दक्षिण बिहार पूछ रहा है, और फिर क्या कर रहा है? सबसे पश्चिम, यानी दक्षिण बिहार की सबसे पश्चिम नदी। तो महानंदा तो पूर्वी हो गया, बिल्कुल नहीं। पुनपुन, क्यूल, सोन, ये तीनों नदी क्या है? दक्षिण बिहार की नदी है। तो इसमें से सबसे पूर्वी नदी, इसमें सबसे पश्चिमी नदी कौन है? वो है सोन, इसलिए इसका आंसर क्या होगा? डी। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, गंगा नदी के दक्षिणी भाग में वह कौन सी नदी है जो सबसे पूर्व में बिहार में गंगा नदी में मिलती है? इस बार कह रहा है कि दक्षिणी नदी के बारे में कह रहा है, और जो सबसे पूर्व बिहार में गंगा नदी में मिलती है इसके बारे में कह रहा है। तो इसका आंसर क्या? सकरी नहीं, बिल्कुल क्यूल भी नहीं। चंदन, चंदन क्या है? दक्षिणी बिहार की नदी है जो एकदम पूर्व से बिहार के गंगा नदी में जाकर मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, गंडक जो उत्तर पश्चिम बिहार की एक प्रमुख नदी है, बिहार के सीमा में किस जगह प्रवेश करती है? तो गंडक नदी कहाँ प्रवेश करती है? वाल्मीकि नगर में, भैंसा लोटन के पास, इसलिए इसका आंसर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर बिहार के मैदान की सबसे पूर्वी नदी जो गंगा में मिलती है? तो इस बार क्वेश्चन क्या कह रहा है? उत्तर बिहार की सबसे पूर्वी नदी जो गंगा में मिलती है, तो क्या इसका आंसर होगा? डी, महानंदा। बिहार में महानंदा नदी जो गंगा में मिलती है कटिहार के दक्षिण पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार में महानंदा नदी जो गंगा में मिलती है, तो महानंदा नदी गंगा में कहाँ पे मिलती है? कटिहार के दक्षिण पश्चिम में मिलती है, इसलिए इसका आंसर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, दक्षिण बिहार की प्रधान नदी सोन का उद्गम स्थल है, तो सोन का उद्गम स्थल कहाँ? अमरकंटक, इसलिए आंसर ए होगा। दक्षिण बिहार की नदी पुनपुन का उद्गम स्थल है, तो पुनपुन का उद्गम स्थल पूछ रहा है, तो छोटा नागपुर की पठारी बिल्कुल नहीं, अमरकंटक बिल्कुल नहीं, हजारीबाग बिल्कुल नहीं। अब यहाँ पे दो ऑप्शन है, पलामू है और इसके बाद एक ई है। तो पुनपुन नदी का जो उद्गम स्थल है वो कहाँ है? छत्तीसगढ़ है। ये मोस्ट इंपोर्टेंट छत्तीसगढ़ है, जो मध्य प्रदेश से होते हुए फिर छोटा नागपुर पठार से होते हुए पलामू से होते हुए बिहार में यह प्रवेश करती है। तो इसके हिसाब से आंसर ई होगा, और अगर ये ऑप्शन नहीं दिया रहा तब इसका आंसर क्या होगा? डी होगा। फल्गु जो छोटा नागपुर के पठार से निकलती है, बोध गया के निकट किस नदी से मिलकर विकराल रूप धारण करती है? तो मोहना नदी है जिससे मिलकर यह विकराल रूप धारण करती है। बिहार के किस जिले में काकोलत जल प्रपात है? कहाँ है ये? नवादा में है, इसका आंसर सी होगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार में गर्म जल सोते के सुप्रसिद्ध ऐतिहासिक स्थल है। तो गर्म जल सोते के सुप्रसिद्ध ऐतिहासिक स्थल कहाँ है? इस लगभग सभी लोग जानते हैं, वो कहाँ है? राजगीर में है। सी आंसर होगा। उत्तर बिहार की नदियां जो पश्चिम भाग से पूर्व की ओर प्रवाहित होते हुए गंगा नदी में मिलती हैं, कौन सा समूह सही क्रम दर्शाता है? तो कह रहा है कि इसमें वेस्ट से लेकर ईस्ट की तरफ। तो पहला गंडक नदी यहाँ पे, दूसरा सरयू। बिल्कुल ये ऑप्शन गलत है। क्यों? चूंकि पहला सरयू पड़ता है। दूसरा क्वेश्चन क्या? सरयू बिल्कुल ठीक है, गंडक ठीक है, बूढ़ी गंडक बिल्कुल सही और बागमती बिल्कुल सही। इसका मतलब आंसर क्या हुआ? बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है? बिहार के उत्तरी भाग में प्रवाहित होने वाली नदी जो गंगा में मिलती है, पूर्व से पश्चिम की ओर बढ़ने का सही क्रम। इस बार कह रहा है क्या? ईस्ट से वेस्ट कह रहा है। ईस्ट से वेस्ट कह रहा है। तो देख लेते हैं। महानंदा नदी ठीक है यहाँ, उसके बाद कोसी, कोसी के बाद बलान, बलान के बाद कमला। इसका मतलब आंसर क्या होगा? ठीक, ए होगा। दूसरे में क्या? कोसी है, बलान है, कमला है, महानंदा बिल्कुल नहीं। महानंदा सबसे ज्यादा पूर्वी में पड़ता है। यहाँ भी महानंदा बीच आ गया, यहाँ भी महानंदा बीच में आ गया। तो नेक्स्ट पे हम लोग देखते हैं। कोसी गंगा में मिलती है। तो कोसी गंगा में कहाँ पे मिलती है? जो सहरसा के निकट, या कटिहार के निकट, या पूर्णिया के निकट, या खगड़िया के निकट। अब कोसी नदी का जो संबंध है ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट यहाँ पे है कि ऑप्शन पर डिपेंड करता है ये कि कोसी नदी गंगा में कहाँ पर मिलती है। क्या ऑप्शन दिया हुआ है उस पर डिपेंड करता है। तो इसका आंसर जो होगा वो होगा खगड़िया के निकट। और खगड़िया के निकट भी और सब जो नदी है वो बागमती, कमला, बलान, कोसी, ये सारी सारी नदियां भी खगड़िया के निकट है। लेकिन ये ऑप्शन पर डिपेंड करता है कि ऑप्शन किस तरह से बना हुआ, ऑप्शन में क्या दिया हुआ। अगर ऑप्शन में खगड़िया के निकट दिया हुआ तो इसका मतलब इसी को ही मारेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वह नदी जो अपने मार्ग बदलने के लिए कुख्यात है। तो ये सब जानते हैं कि बिहार की एकमात्र ऐसी नदी है जो अपना मार्ग बदलने के लिए कुख्यात है। वह कौन सी है? कोसी नदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? गंडक नदी बिहार में किस स्थान पर गंगा में मिलती है? तो गंडक नदी कह रहा है। गंडक नदी का एंट्री पॉइंट कहाँ है? पश्चिम चंपारण के भैंसालोटन में है। और इसका जो गंगा नदी में कहाँ पे मिलती है ये? तो गंगा नदी में ये तो छपरा में के निकट नहीं मिलती है, पटना के निकट बिल्कुल मिलती है, मुंगेर के निकट नहीं मिलती है, फतुहा के निकट नहीं मिलती। नेक्स्ट क्वेश्चन, पुनपुन नदी बिहार के किस स्थान पर गंगा में मिलती है? तो कह रहा है कि पुनपुन नदी के बारे में कह रहा है। तो पुनपुन नदी कहाँ मिलती है? इसका आंसर डी होगा, फतुहा। सोन नदी बिहार में किस स्थान पर गंगा में मिलती है? तो सोन के बारे में कह रहा है, आरा में नहीं। उसके बाद पटना, पटना में, उसके बाद ऑप्शन देखते हैं। पटना है, पटना से पश्चिम में, या फतुहा से, फतुहा से पूर्व में नहीं। तो इसका आंसर क्या होगा? पटना से पश्चिम में। पटना से पश्चिम में कौन पड़ता है? मनेर, दानापुर पड़ता हुआ। तो सोन नदी वहीं आकर मिलती है गंगा नदी से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है? बिहार में घाघरा नदी किस स्थान पर गंगा में मिलती है? इस बार कह रहा है घाघरा नदी। तो घाघरा नदी बिहार में किस स्थान पे मिलती है? वो छपरा के निकट मिलती है, बिल्कुल सही। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? एकमात्र नदी जिसका उद्गम स्थल जमुई है। तो जमुई में एकमात्र ऐसी नदी कौन जिसका उद्गम स्थल है? वो है अजय नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर देख लेते हैं। बिहार के राजगीर में गर्म जल के सोते का सही समूह कौन सा है? तो राजगीर में कह रहा है, देख लेते हैं। सप्तधारा है, ब्रह्म कुंड है, मखदूम कुंड है, और क्या? गोमुख है। तो बिल्कुल यही आंसर होगा इसका आंसर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। मुंगेर जिले में स्थित गर्म जल के सोते जिसका उद्गम स्थल खड़गपुर पहाड़ी है का सही समूह कौन सा है? इस बार कह रहा है खड़गपुर पहाड़ी, यानी इस पर कह रहा है कि मुंगेर कह रहा है, मुंगेर। तो देख लेते हैं इसमें कौन सा है। सीता कुंड है, बिल्कुल। रामेश्वर कुंड है, बिल्कुल। लक्ष्मण कुंड है, बिल्कुल। ऋषि कुंड, बिल्कुल। इसका आंसर क्या होगा? ए होगा। नानक कुंड कहाँ पड़ता है? राजगीर में पड़ता है। उसके बाद सूर्य कुंड कहाँ पड़ता है? राजगीर में पड़ता है, इसलिए इसका आंसर ए होगा। यहाँ पर मैंने नोट में लिखा है सूर्य कुंड, नानक कुंड, ये जो है वो कहाँ पड़ता है? राजगीर में पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं फिर। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कर रहा है? बूढ़ी गंडक बिहार में किस स्थान पर गंगा में मिलती है? तो बूढ़ी गंडक के बारे में कह रहा है। तो छपरा के निकट बिल्कुल नहीं, हाजीपुर के निकट बिल्कुल नहीं। हाजीपुर के निकट कौन सी नदी मिलती है? गंडक नदी। मुजफ्फरपुर के निकट बिल्कुल नहीं। इसका आंसर क्या होगा? मुंगेर के उत्तर में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? बिहार का छपरा शहर किस नदी के तट पर स्थित है? तो यहाँ पर कह रहा है छपरा शहर। तो छपरा शहर किस नदी पर स्थित है? तो घाघरा नदी पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फल्गु नदी के किनारे पर कौन सा पर्यटन स्थल स्थित है? फल्गु नदी किनारे तो कौन सा है? बोधगया। इसका आंसर ए होगा।
बिहार में प्रवाहित होने वाली नदी जिसका उद्गम स्थल नेपाल में स्थित महाभारत श्रेणी का सही समूह कौन सा है? कमला बिल्कुल निकलती, बागमती बिल्कुल निकलती, महानंदा बिल्कुल निकलती, इसलिए इसका आंसर क्या हो गया? ए हो जाएगा। इसमें गंगा महाभारत से नहीं निकलती है, गंडक भी महाभारत से नहीं निकलती, गंगा भी महाभारत से नहीं निकलती, कोसी भी महाभारत से नहीं निकलती, सोन ये भी महाभारत से नहीं निकलती, इसलिए इसका आंसर क्या होगा? ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। सोमेश्वर की पहाड़ी से निकलने वाली नदी कौन सी है? तो बूढ़ी गंडक, बिल्कुल बूढ़ी गंडक जो है सोमेश्वर की पहाड़ी से निकलती है। कोसी कहाँ से निकलती है? कोसी हिमालय के गोसाईनाथ नेपाल से निकलती है। कमला कहाँ से निकलती है? महाभारत श्रेणी से। बागमती कहाँ से निकलती है? महाभारत श्रेणी से। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। बिहार के मध्य भाग में गंगा नदी बहती है, तो बिहार के मध्य भाग में गंगा नदी कहाँ बहती है? पश्चिम से पूर्व में बहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बागमती नदी बिहार में किस स्थान पर गंगा में मिलती है? अब यहाँ पर क्या है? बागमती नदी के बारे में। तो बागमती नदी का बिहार में किस स्थान पर मिलती है? मुंगेर के उत्तर में मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। महानंदा नदी बिहार में किस स्थान पर गंगा में मिलती है? वह महानंदा के बारे में कह रहा है। तो मनिहारी से थोड़ा पूरब, फिर क्या मनिहारी से थोड़ा पश्चिम, या मोतिहारी के पास, या भागलपुर के पास? तो इसका आंसर क्या होगा? ए, मनिहारी से थोड़ा पूरब। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार के उत्तर पश्चिम भाग में स्थित चंपारण जिले और उत्तर प्रदेश के बीच सीमा रेखा का निर्धारण करने वाली नदी कौन सी है? तो इसमें निर्धारण करने वाली कौन सी नदी है? गंडक, घाघरा, बूढ़ी गंडक या कमला? तो उत्तर पश्चिम कह रहा, तो उत्तर पश्चिम में क्या हो गया आंसर? गंडक। बिहार के किस नदी को सदा नीरा के नाम से जाना जाता है? तो कौन सी नदी? गंडक नदी को। नेक्स्ट क्वेश्चन, कमला नदी बिहार में किस स्थान पर प्रवेश करती है? कमला नदी कहाँ पर प्रवेश करती है? जयनगर में। कमला की सहायक नदियां हैं, तो कमला की सहायक नदियां कौन है? सोनी है, डोरी भी है, बलान भी है। उपरोक्त आंसर सभी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है? फल्गु नदी गया से आगे उत्तर पूर्व दिशा में बढ़ने के बाद कई शाखाओं में विभक्त हो जाती है, उस जगह का नाम बताएं। तो उस जगह का नाम क्या है? बराबर के पहाड़ी के निकट। निम्नलिखित नदियों में सबसे अधिक नदी पथ परिवर्तन किया है, तो कौन सी नदी? कोसी नदी। आंसर क्या होगा? सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार में निम्नलिखित में से कौन सा समूह की नदियां गंगा अथवा उसकी सहायक नदियों में उत्तर की ओर से आकर मिलती है? तो क्वेश्चन इस बार क्या कह रहा है? बिहार में निम्नलिखित में से कौन सा समूह की नदियां गंगा अथवा उसकी सहायक नदियों में उत्तर की ओर से आकर मिलती है? तो उत्तर से कह रहा है। तो घाघरा है बिल्कुल उत्तर से, कोसी है बिल्कुल उत्तर से, पुनपुन उत्तर नहीं दक्षिण से है, इसलिए इसका आंसर ये नहीं हुआ। कोसी उत्तर की तरफ से बिल्कुल, महानंदा उत्तर की तरफ से बिल्कुल, कर्मनाशा बिल्कुल नहीं दक्षिण की तरफ से, गंडक बिल्कुल सही, कमला बिल्कुल सही, बागमती बिल्कुल सही। इसका आंसर क्या होगा? सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है? गंडक सहायक नदी है, तो किसकी गंडक सहायक नदी है? गंगा की। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग देख लेते हैं। बिहार में कांवर झील स्थित है, तो बिहार में कांवर झील कहाँ स्थित है? बेगूसराय में। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार के गंगा की दक्षिण सहायक नदियां हैं, तो बिहार के गंगा की दक्षिणी सहायक नदियां, तो दक्षिणी सहायक नदी, तो दक्षिणी नदियां सोन है, ठीक, पुनपुन है बिल्कुल, दामोदर बिल्कुल नहीं, मयूराक्षी भी नहीं, इसलिए आंसर ए नहीं होगा। सोन है बिल्कुल, पुनपुन है बिल्कुल, क्यूल है बिल्कुल, चंदन है बिल्कुल, इसलिए इसका आंसर क्या होगा? बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सी नदी बिहार में बहती है? तो ब्रह्मपुत्र बहती बिल्कुल नहीं, असम में बहती, ताप्ती भी नहीं बहती, गंगा जो है बिहार में बहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित नदियों में से कौन सी बिहार का शोक के रूप में विख्यात है? तो बिहार के शोक के रूप में कौन सी नदी विख्यात है? कोसी। बिहार में घोघा झील स्थित है, तो बिहार में घोघा झील कहाँ स्थित है? बेगूसराय, कटिहार में, या बेगूसराय में, या पटना जिला में, या नालंदा में? तो कहाँ है घोघा झील? कटिहार में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन नदी सर्वाधिक विसर्प आकार मार्ग बनाती है? तो कौन सी नदी जो है सर्वाधिक विसर्प आकार बनाती है? वो नदी बूढ़ी गंडक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार के किस जिला में सर्वाधिक गोखुर झील पाए जाते? सर्वाधिक गोखुर झील कहाँ पाए जाते हैं बिहार में? सहरसा में पाए। इसका आंसर बी होगा। तो गोखुर झील क्या है आखिर, ये हम लोग देख लेते। गोखुर झील या छाड़न झील अथवा चपाकार झील, इसको इंग्लिश में ऑक्सबो लेक कहते हैं। तो ऑक्सबो लेक को अगर हम लोग तोड़ें या गोखुर झील को तोड़ें, तो गोखुर मतलब में क्या है? गो का मतलब तो गाय हुआ, और खुर का मतलब खुर, तो गाय का खुर एक तरह से बन रहा। तो यहाँ पर अगर
इस अगर यहाँ पे हम लोग पिक्चर में या डायग्राम में देखें तो ये दिखने में बिल्कुल गाय के खुर के जैसा लग रहा है। जैसे यहाँ पे हुआ ये, तो ये क्या गाय के खुर के जैसा लग रहा है, इसलिए इसका नाम गोखुर है। तो गोखुर झील किसको कहते हैं तो देख लेते हैं। नदी की प्रौढ़ अवस्था के बाद उसके विसर्पों के अर्धचंद्राकार हिस्सों के मूल धारा से कट जाने और उनमें जल इकट्ठा हो जाने से होता है। यानी कि जो मेन नदी है, मेन नदी जब बह रही है और प्रौढ़ावस्था में जब बह रही है तो उससे ही नदी छिटक के फिर क्या होता है और दूसरे क्षेत्र में प्रवेश कर वहां बहने लगती है। तो ऐसी स्थिति में वहां पर जो शेप या स्ट्रक्चर बन जाता है वो गोखुर के जैसा बन जाता है और ऐसी झील को गोखुर झील कहा जाता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन फिर देख लेते हैं। बिहार में स्थित काकुला जलप्रपात की ऊंचाई क्या? तो कितनी ऊंचाई है बिहार में? 47 मीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भिखना थोड़ी दर्रे के मध्य कौन सी नदी गुजरती है? तो भिखना थोड़ी दर्रे, तो कौन सी नदी गुजरती है? तो हरहरा नदी गुजरती है। यहाँ पे दिया हुआ हरहर गलत है, हरहरा नदी यानी हरहरा दून घाटी से। तो ये मैंने इसको कवर किया है बिहार स्पेशल में ही, बिहार की भौगोलिक स्थिति में है। तो बिहार की भौगोलिक स्थिति का एक वीडियो जो बिहार स्पेशल के प्लेलिस्ट में मौजूद है उसमें जाकर देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार के किस नदी द्वारा सर्वाधिक मलबे अपने तली पर निक्षेपित किया जाता है? तो किस नदी द्वारा किया जाता है? तो कोसी नदी द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार की कौन सी नदी हिमानी से प्रारंभ होती है और वह नदी, कह रहा है इसमें से हिमानी से कौन सी नदी प्रारंभ होती है? कमला, महानंदा, कोसी या गंडक? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? कोसी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। गंडक नदी बिहार और उत्तर प्रदेश की सीमा कितनी लंबाई तक बनाती है? तो कितनी लंबाई तक बनाती है? लगभग 120 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर बिहार के किस नदी की औसत धार गति सर्वाधिक है? कह रहा धार सर्वाधिक है, तो क्या है? बूढ़ी गंडक। नेक्स्ट, बिहार में गंगा के दक्षिणी मैदान में निम्न में से कौन सी नदी प्रवाहित नहीं होती है? तो कहाँ कह रहा है? दक्षिणी मैदान में। तो पमार, फल्गु, बागमती, पुनपुन। तो नीचे से देखते हैं, पुनपुन होती है, बागमती होती है, फल्गु होती है, तीनों होती है। पमार जो है वो दक्षिण बिहार की नदी नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार में गंगा के उत्तरी मैदान में गंगा में मिलने वाली नदियों में आप किस से शामिल नहीं करेंगे? नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार में गंगा के उत्तरी मैदान में गंगा में मिलने वाली नदियों में आप किसे शामिल नहीं करेंगे? कहाँ पे कह रहा है? उत्तरी मैदान में। उत्तरी मैदान में सरयू बिल्कुल मिलता है, सोन जो है वो नहीं मिलता है, इसलिए इसका आंसर क्या होगा? बी। निम्नलिखित में कौन सा समूह की नदियां बिहार और उत्तर प्रदेश के बीच सीमा रेखा बनाती हैं? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो कह रहा है कि उत्तर प्रदेश और बिहार के बीच सीमा रेखा कौन सी नदी बनाती है? तो इसमें क्या है? कमला बिल्कुल नहीं बनाती, तो ऑप्शन गलत। बूढ़ी गंडक बिल्कुल नहीं, तो ये भी गलत। कर्मनासा बिल्कुल है, गंडक बिल्कुल है, घाघरा बिल्कुल है। तो ये तीन नदी यहाँ पर मिलकर बिहार और उत्तर प्रदेश के बीच का सीमा निर्धारण करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित नदियों में से किसके तट पर पटना स्थित है? तो पटना किसके तट पर स्थित है? गंगा नदी के तट। कर्मनासा जो विंध्याचल की पहाड़ियों से निकलती है, बिहार के किस जगह पर गंगा में मिलती? किसके बारे में कह रहा है? कर्मनासा के बारे में कह रहा है। कहाँ पे मिलती है? ये चौसा के पास गंगा नदी में मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोसी नदी की अपवाह प्रणाली कैसी है? तो कैसी है? आयताकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी नदी फतुहा के पास गंगा में मिलती है? तो फतुहा के पास गंगा में कौन सी नदी मिलती है? पुनपुन मिलती है। सोन कहाँ पे है? दानापुर, मनेर। गंडक कहाँ पे है? गंडक की जो है वो हाजीपुर में है। महानंदा कहाँ पर है? महानंदा बिहार के बाहर, जो कि कटिहार के दक्षिण पश्चिम में, वहां दक्षिण पूर्व में वहां गिर। नेक्स्ट क्वेश्चन, त्रिवेणी नहर किस नदी पर निर्मित है? त्रिवेणी नहर कह रहा, तो त्रिवेणी नहर जो है गंडक पर स्थित है। त्रिवेणी है, तिरहुत है, सारण नहर है, वो सब जितना भी है वो सब गंडक नदी पर स्थित है। निम्न में से कौन सी दो नदियां अमरकंटक से उद्गम स्थल है? ताप्ती नर्मदा बिल्कुल नहीं, नर्मदा सोन बिल्कुल। नर्मदा सोन और महानदी, ये तीन नदी जो है वो अमरकंटक से निकलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित नहर प्रणाली में किस से बिहार क्षेत्र में सिंचाई होती है? तो ऊपरी गंगा नहर से बिल्कुल नहीं, त्रिवेणी नहर से बिल्कुल सही। बिहार राज्य में सबसे लंबा रेल पुल किस नदी पर बना है? किस नदी पर बना है? सोन पे बना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार की कौन सी नदी पर बहुउद्देशीय परियोजना का निर्माण किया गया है? तो किस नदी पर किया गया है? ये कोसी पर किया गया। निम्नलिखित जिलों में से कौन सा बिहार में स्थित है? तो
अनुपम झील क्या है? ये बिहार जिले में स्थित है। इस क्वेश्चन में जो हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे निम्नलिखित जिला नहीं, यहाँ पे झील होगा। तो क्वेश्चन क्या करें, निम्नलिखित झील में से कौन सा बिहार में स्थित है? तो कौन सा बिहार में स्थित है? तो वो है अनुपम झील। सांबर झील कहाँ है? राजस्थान में है। सुखना झील कहाँ है? ये चंडीगढ़ में पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार में गंगा के उत्तरी सहायक नदियों में सबसे लंबी सहायक नदी कौन सी है? सबसे लंबी सहायक नदी कौन सी है? कोसी। बिहार के उत्तरी भाग की नदियां तथा उसके उद्गम स्थलों में कौन बेमेल है? कह रहा है कि इसमें कौन बेमेल है उत्तरी भाग की नदियों के बारे में। तो कोसी हिमालय, क्या ठीक है, हिमालय से निकलती है। गंडक भी हिमालय से निकलती है। बागमती क्या छोटा नागपुर पठार से निकलती है। इसका मतलब आंसर क्या हो गया? सी हो गया। तो इसका आंसर क्या होगा? सी होगा, क्योंकि बागमती महाभारत श्रेणी से निकलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गंगा नदी की बिहार में लंबाई कितनी है? पहला ये क्वेश्चन, और दूसरा क्वेश्चन, बिहार राज्य में कोसी नदी कितने जिलों को छूते हुए गंगा नदी में प्रवेश करती है? तो ये 82 और 83 नंबर जो दो क्वेश्चन है, इस दोनों क्वेश्चन का आंसर आप लोग कॉमेंट्स बॉक्स में देंगे। तो फ्रेंड, बिहार की नदियां एवं अपवाह तंत्र से रिलेटेड जितने भी सारे क्वेश्चंस थे आज हम लोगों ने कवर कर लिया है। बीपीएससी एग्जाम और इससे रिलेटेड अदर्स एग्जाम में जो भी क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे 100% इससे क्वेश्चन लेने की पूरी संभावना है। तो आई होप आप लोगों ने काफ़ी क्वेश्चन को सॉल्व किए होंगे और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं आपको ये सेशन काफ़ी पसंद आया होगा, ऐसा उम्मीद है। तो फ्रेंड, आज के वीडियो में इतना ही था, और वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा, और जिन्होंने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन बटन को भी प्रेस कर लें ताकि नेक्स्ट वीडियो अपलोड होने पर आपको समय पर नोटिफिकेशन मिल सकेगा। तो फ्रेंड, बिहार की नदियां एवं अपवाह तंत्र से रिलेटेड जितने भी सारे क्वेश्चंस आज हम लोगों ने कवर कर लिया है। बीपीएससी एग्जाम और इससे रिलेटेड अदर एग्जाम में जो भी क्वेश्चन देखने को मिलेंगे 100% इससे क्वेश्चन लेने की पूरी संभावना है। आई होप आप लोगों ने काफी क्वेश्चंस को सॉल्व किए होंगे और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं आपको ये सेशन काफी पसंद आया होगा, ऐसा उम्मीद है। तो फ्रेंड, आज के इस वीडियो में इतना ही था।